भारतीय किसान यूनियन भानु प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी, मंडल अध्यक्ष अयोध्या रवि वर्मा, कुलदीप यादव केडी मंडल उपाध्यक्ष अयोध्या की ओर से सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन पूरी प्रकृति में परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है। भारत में जैव विविधता व पर्यावरण के संरक्षण की परंपरा रही है। हम अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि भावी पीढ़ियों को बेहतर व हरित पृथ्वी की विरासत सौंप सके। इधर कुछ महीनों से देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से पूर्व की तुलना में पर्यावरण स्वच्छ हुआ है, लेकिन क्या इसके बाद भी हम इसे बरकरार रख पाएंगे? विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई, कारखानों के नाम पर जल प्रदूषित करना, जब तक इन समस्याओं से नहीं उबरा गया तब तक पर्यावरण सुधर नहीं सकता है। अतः हमें पर्यावरण के साथ तालमेल कर ही विकास की गति को पकड़ना है। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। गया पर्यावरण के लिहाज से देखें तो कोरोना के कहर से परेशान दुनिया को लॉकडाउन की वजह से थोड़ी राहत मिली है, जैसे कि कारखाने, मोटर गाड़ियां चलना बंद हुई हैं, लोग निकलने बंद हुए हैं, प्रकृति ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन एक बार फिर देश भर में लॉकडाउन खुल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या पर्यावरण फिर से दूषित हो जाएगा? इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस को तभी सफल बनाया जा सकता है जब हम पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि जब पर्यावरण व स्वच्छ रहेगा तभी इस धरती पर जीवन संभव है। प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लें। कपिल वर्मा, युवा मंडल अध्यक्ष अयोध्या, त्रिपुरारी शुक्ला, जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर, सौरभ दुबे, प्रदेश मीडिया प्रभारी, परशुराम वर्मा, मंडल सचिव राहुल लाल, जिला अध्यक्ष राधे रामन, युवा जिला अध्यक्ष रोहित द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे। तो मतलब सरकार से कुछ उम्मीदें इसको लेके आप किसान के नेता भी हैं और कोई शिकायत आपको या जो कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए? जय जवान जय किसान मित्रों, मैं सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन भानु परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी भाइयों से मैं एक निवेदन करता हूं कि वृक्ष जरूर लगाएं और जब वृक्ष लगाएं तो वो एक समझे कि वो हमारा एक बच्चा है, उसको उस तरह से उसका पालन पोषण, खाद पानी वगैरह देते रहें। वो वृक्ष आपको जीवन में हमेशा जो है ऑक्सीजन देगा, जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा और अच्छा वातावरण देगा। और आपको बताएं कि जैसे पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन बाराबंकी जनपद से कहा गया कि 45 लाख पेड़ लगाए गए थे। तो हमने माननीय डीएम साहब से मांग की कि भाई 45 लाख पेड़ कहाँ पर लगे हैं, तो आज तक उसकी कोई डिटेल जिला प्रशासन ने हमको नहीं दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ पेड़ लगाने का दावा किया गया है, जबकि गिनीज बुक में जो रिकॉर्ड दर्ज है वो 27 लाख पेड़ों का है। तो बाराबंकी का नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, नहीं हुआ आज तक, क्योंकि पेड़ धरातल तक नहीं लगे हैं। और आपको बताएं जैसे पेड़ों की जो कटान होती है, जो ठेकेदार हैं इनके, वो पता नहीं कैसे कहाँ से जाते हैं, अपना परमिशन लेके पेड़ों का कटान करते हैं बिना। अगर कोई किसान अपने खेतों में एक पेड़ काट देता है तो उसके ऊपर मुकदमा लिख जाता है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि पेड़ काट जो भी लोग पेड़ काटते हैं, इस पर सरकार जो है सख्त आदेश बनाए। पेड़ों का कटना रुकना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को कटने से वातावरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इसका जो है जो जल का लेवल है ये भी जो है मेंटेन रहेगा। अगर वृक्ष हम लगाएंगे तो जल का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा और वातावरण भी हमारा अच्छा रहेगा। तो पुनः मैं जो है सभी देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। कितने वृक्ष लगाए हैं इस बार आपने? अभी तो जैसे हम लोग पिछले साल से लेकर अब तक करीब 100-150 पेड़ हम लोग लगा चुके हैं और हमेशा हम लोग, ये तो पर्यावरण दिवस है, हम लोग हमेशा ही पेड़ लगाया करते हैं। यहाँ से लेकर लखनऊ जहाँ भी हमारे कार्यालय हैं वहाँ पर, और जैसे खेत में हैं खेतों में पेड़ हम लोग अक्सर पेड़ लगवाते हैं। पेड़ों से एक अच्छा माहौल होता है, वातावरण भी हमारा साफ रहता है और हमको ऑक्सीजन मिलती है। आप देख लीजिए इस समय जैसे जब ये देश में आपदा आई है तो हमारे यहाँ का जो पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया है। इससे जाहिर होता है कि जो है गाड़ी मोटर इन सब के धुआंओं से पर्यावरण प्रदूषित होता है, ना कि किसानों की पराली से। जैसे मुद्दा उठता था कि पराली जलाने से दिल्ली तक धुआं उठता था, दिल्ली का भी पर्यावरण साफ हो गया, सब जगह साफ हो गया। तो इस पर ध्यान दिया जाए और विशेष ध्यान दें वृक्षारोपण पर, ये हमारा निवेदन है। अच्छा, एसडीएम साहब से जो आपने कहा था इस बार जो 27 लाख आप बता रहे हैं पेड़ का,
तो लिखित में दिया था या मौखिक था या? हमारा लिखित में ज्ञापन गया था कि 45 लाख जो पेड़ लगाए गए हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु उन पेड़ों को गोद लेना चाहता है। नंबरिंग करा दें, नंबरिंग करा देंगे तो हम लोग उनको गोद लेके पेड़ों से वृक्ष बनाएंगे उनको हम लोग। और जैसे 45 लाख पेड़ लगे, उसी तरह जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ पेड़ लगे हैं। अगर 23 करोड़ पेड़ वाकई में धरती पर लगे होते तो क्या माहौल होता। तो जो इस तरह से झूठी जो खबरें फैलाई जाती हैं, इन पर रोक लगे। वृक्षों को लेकर, वृक्ष के जैसे पेड़ लगाए गए, फर्जी पेपरों पे लगाए गए, तो ये गलत बात है। वृक्षों को लगाना चाहिए, हर आदमी का अपना कर्तव्य है वो वृक्ष लगाए। इस तरीके से इसके लिए आपका क्या प्रयास है? सही सवाल किया भाई साहब आपने। आपको बता दें, हमारे जनपद में जो वन विभाग की जमीन है, कई जमीनें ऐसी हैं जिन पर भूमाफियाओं द्वारा वृक्ष को काट कर उन पर प्लाटिंग कर दी गई है। हमने इसकी भी शिकायत की थी। मैं एक वो हैं प्रॉपर्टी डीलर आरपी सिंह, उन्होंने कई बीघे वन विभाग की जमीन पर प्लाटिंग कर रखी है वृक्षों को काट कर। कई भूमाफिया हैं जिन्होंने अपनी प्लाटिंग को सजाने के लिए वृक्षों को काट दिया है। तो ऐसे भूमाफियाओं पर सरकार को सख्त से सख्त आदेश लेना चाहिए। प्रशासन को, जो जिला प्रशासन है जिसके अंडर में होता है, उस पर कभी संज्ञान नहीं लेते। कारण क्या है कि हमारा जो प्रशासन है वो भूमाफियाओं से, वो खनन माफियाओं से कहीं ना कहीं संलिप्त रहता है, मिला हुआ होता है। वरना किसी पेड़ तो छोड़ दीजिए, एक डाल तोड़ने की हैसियत नहीं है किसी की, अगर प्रशासन अपने पर आ जाए। लेकिन प्रशासन को चाहिए, आप समझ ही रहे हैं सारी चीजें, कमीशन दे दो तो वो पेड़ क्या पूरा जो है जिला कटवा के रखवा देंगे। अब इसको लेकर किसान यूनियन क्या तैयारी है? पेड़ों को लेकर तो हम लोग हमेशा रहते हैं। अभी जैसे यहाँ पर दशहरा बाग में पेड़ कट रहे थे, तो मैंने इसकी वीडियो फोटो बनाकर एसडीएम साहब को अवगत कराया, उस पर रोक लगी वहाँ पर। अब लेकिन रोक तो लग जाती है, लेकिन जो रोक के बाद का जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा संगीन होता है। जो मैनेजमेंट होता है, प्राइवेट राजस्व जिसको कहते हैं, ये सबसे बुरी चीज़ है। ये लोग लेकर और सब कुछ मैनेजमेंट कर देते हैं, सब साफ कर देते हैं, नहीं ये पेड़ खराब हो गया था, ये ऐसे हो गया था। रास्ते बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, तो इन रास्तों पे जो है हम लोगों को आवाज़ उठानी है कि जो है इस तरह पेड़ कटान पे जो है विशेषकर